कौशाम्बी जिले की चायल तहसील से पूर्व भाजपा विधायक संजय कुमार गुप्ता पर शिवशंकर केसरवानी नामक व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवशंकर का कहना है कि संजय कुमार गुप्ता प्रदेश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं और उन्होंने उनके घर पर अवैध कब्जा कर लिया है। इन आरोपों के बाद पूर्व विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों को निराधार और राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस मकान को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वो संपत्ति शिवशंकर केसरवानी की दादी द्वारा उनके चाचा के नाम वसीयत की गई थी और वर्तमान में उसी परिवार के लोग वहां निवास कर रहे हैं। उनका उस मकान से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, 17 नवंबर को राज दुलारी के द्वारा दिए गए शिकायती पत्र पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कैलाश चंद केसरवानी, उनकी पत्नी सुनीता केसरवानी और पूर्व चेयरमैन के नाते मेरा भी नाम डालते हुए एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उस एफआईआर में मेरे ऊपर उसने आरोप नहीं लगाया था, आरोप तत्कालीन चेयरमैन के वरासत पे लगाया था। वो आरोप 2005 का लगाया था। संजय गुप्ता 2012 में चेयरमैन बने, 2017 तक चेयरमैन रहे। 2012 से लेकर 17 तक मेरे कार्यालय के द्वारा, नगर पंचायत के द्वारा, ना उसके पक्ष में ना विपक्ष में कोई ना ऑर्डर हुआ है, ना कोई करस्पॉन्डेंस हुआ है, ना उसने कोई पत्र दिया है, ना कोई सूचना मांगी है, ना हमारे यहाँ से कोई किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है। वर्तमान में हमारे कुछ राजनैतिक विरोधी, हमारे कुछ राजनैतिक साजिशकर्ता 2005 का मामला 2025 में उठाया गया, 2026 में उठाया गया और उस मामले में क्या दिखाया जा रहा है कि मेरे मकान को हड़प लिया गया, मुझे लोगों को बाहर निकाल दिया गया, हम लोग सड़क पे जीवन यापन कर रहे हैं। जब पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन किया या हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी जब मौके का मुआयना किया तो सच्चाई क्या है, न वो मकान कभी बिका है, न वो मकान कभी हड़पा गया है। उस मकान में आरोप लगाने वाली महिला के ही 4 देवर उसमें निवास करते हैं परिवार के साथ, और वो लगभग 60 साल की उम्र के उसके चाचा वगैरह हैं, जिनका जन्म ही उसी घर में हुआ। उसने आरोप लगाया मेरे पिताजी का मकान था उमाशंकर का, मगर एक भी एविडेंस, एक भी कागज उसने इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी को नहीं दिया। और जो उसके चाचा लोगों ने प्रूफ किया, पेपर दिया, ये मकान मोतीलाल नेहरू का था। मोतीलाल नेहरू माने राज दुलारी के ससुर या शिवशंकर के बाबा, दादा। और मोतीलाल नेहरू के खत्म होने के बाद उनकी पत्नी कमला देवी ने अपनी संपत्ति का जब बंटवारा किया तो अपने बड़े पुत्र उमाशंकर को 2 मकान अलग से देकर उनको अलग किया और बाकी तीसरा मकान अपने 4 पुत्रों को देते हुए नगर पंचायत में 2005 में तत्कालीन चेयरमैन कैलाश चंद केसरवानी जी के समय में इसका वरासत कराया और उनका परिवार आज भी रह रहा है। 20 वर्ष तक न कभी कोई शिकायत हुई, न कुछ हुआ। अब ये एक राजनीतिक साजिश के तहत ये मामला उभारा गया है। मकान में कभी कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ, मकान कभी बिका नहीं, पूरी भरवारी इसकी गवाह है, पूरी भरवारी के लोग एक एक बच्चा बच्चा जानता है। तो उसका आरोप झूठा सिद्ध हुआ। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह पाया कि पूरी एफआईआर फर्जी है, पूरी एफआईआर झूठी है और वो अपने पक्ष में एक भी पेपर न इन्वेस्टिगेशन के किसी अफसर को दिया, न किसी पत्रकार साथी को दिया। हम तो आपसे भी कहते हैं, आप ही लोग उससे मांग लो, कोई पेपर दिखा दे कि वो मकान उसके पिता का था, मकान उसका था, या मकान में गलत कब्जा हुआ, गलत कोई वो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक हवा हवाई। और इसके पीछे कुछ लोग हैं, मैं आपको मेरी इस बात को गौर से समझिए, कुछ लोग हैं चूंकि 27 का चुनाव सन्निकट है। अब 27 के चुनाव में जिनको लगता है कि संजय कुमार गुप्ता के रहते हुए हमारी दाल नहीं गलेगी, वो संजय कुमार गुप्ता को बदनाम करने के लिए ऐसी ओछी हरकत में उतर आए हैं जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने जिस तरीके से एक स्क्रिप्ट तैयार किया, इसको मोहरा बनाया। शिवशंकर, आप उस वीडियो को पढ़िए, वीडियो को देखिए, उस वीडियो में वो बोल भी नहीं पा रहा है और लिखा हुआ पढ़ रहा है, उसको ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा है, उसकी अपनी कोई शब्दावली नहीं है।
किसी दूसरे की लिखी हुई शब्दावली उसके मुंह से बुलवाया जा रहा है। वो 45 से 50 साल का एक अविवाहित, एक बेरोजगार व्यक्ति है। हम नहीं, उसके परिवार के लोग कह रहे हैं वो ड्रगिस्ट है, वो नशेड़ी है। इसी वजह से आज तक, मतलब हम, ये मेरा आरोप नहीं, उसके परिवार का आरोप है, और वो पूरे परिवार को परेशान भी करता है, अपने सारे चाचा को परेशान करता है। उसके परिवार के लोगों का आप इंटरव्यू लीजिए, जाके उनसे पूछिए तो कितनी पीड़ा उनको है उस आदमी से, कितने लोगों को परेशान कर रहा है, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें वो स्वयं बताएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, इस व्यक्ति को मोहरा बनाकर जिन लोगों ने ये खेल खेला है, मैं उनके तक पहुँच चुका हूँ। मैं नाम आज इसलिए उजागर नहीं कर रहा हूं, मैं आज पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर एक निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए, उसके सीडीआर को निकलवाते हुए, उन लोगों के कॉन्टैक्ट, वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो डांडी महेवा में रहता है, बरवारी में वर्तमान में उससे कोई संबंध नहीं है। जो प्रॉपर्टी उसको मिली थी यहाँ पे बंटवारे में, सारी प्रॉपर्टी को यहाँ से विक्रय करके यहाँ से जा चुके हैं। बरवारी का कोई व्यक्ति आप पूछेंगे बता देंगे, कभी ना यहाँ रहे हैं, ना इनको किसी ने निकाला है। और जिस मकान का विवाद बता रहे हैं, उस मकान में उनके परिवार के सारे लोग आज भी रहते हैं। पक्ष के लोग हैं। राजनीति में पक्ष विपक्ष की चर्चा छोड़ दिए, मैं नाम सहित, चेहरा सहित सामने ला दूंगा। राजनीति में वही व्यक्ति होता है जो, जिसको लगता है कि इनके रहते हुए हमारी दाल नहीं गलेगी। मैं सब खुलासा करूंगा, समय का इंतजार करिए। क्योंकि मैं साक्ष्य का संकलन कर रहा हूं, साक्ष्य संकलन करने के बाद मैं लीगल कार्रवाई पर भी आऊंगा, लीगल कार्रवाई पूरी करूंगा। और आप देख सकते हैं, मैंने पुलिस को पूरा कोऑपरेट किया, इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग किया। हम तो कहते हैं पुलिस हो सकता है संजय गुप्ता के दबाव में हो। आप मीडिया के बंधुओं से कहता हूं, वो व्यक्ति सामने आए, मीडिया के बंधुओं को साक्ष्य दिखा दे कि साहब ये मेरा मकान था, मीडिया के बंधुओं को बता दे कि साहब मेरे को निकाला गया है, आके समाज में सामने आए, मीडिया के बंधुओं के साथ आए, मीडिया ट्रायल करा ले। सिर्फ वीडियो बनाना, झूठे आरोप लगाना, किसी को बदनाम करना, ये एक ओछी राजनीति जिन लोगों के द्वारा की जा रही है, मैं इसका लीगल कार्रवाई से इसका जवाब दूंगा। उसका आरोप है कि जब आप चेयरमैन थे या तो कैलाश जी चेयरमैन थे, उस समय पे परिवार रजिस्टर में उसका नाम नहीं दर्ज किया गया, षड्यंत्र थे। वो आरोप की पुष्टि के लिए कोई साक्ष्य देगा? अगर हमारे कार्यालय में कोई भी पेपर आता है, पेपर रिसीविंग होती है, कार्यालय में डिस्पैच रजिस्टर होता है, वो पेपर डिस्पैच रजिस्टर में चढ़ता है। अगर कोई भी चीज 12 से लेकर 17 तक की जिम्मेदारी मैं बात कर रहा हूं, जब तक मैं चेयरमैन था, ना मैं उसके आगे का जिम्मेदार हूं, ना मैं उसके पीछे का जिम्मेदार हूं। 12 से लेकर 17 तक ना उसने कोई करस्पॉन्डेंस हमारे कार्यालय से किया है, और ना उसके मकान के संबंध में हमारे कार्यालय से कोई ऑर्डर कभी हुआ है। उसके मकान से संबंधित 12 से लेकर 17 तक हमारे कार्यालय में कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है। अगर कोई उसने लेटर दिया हो तो लेटर को सामने लाए, मीडिया के सामने लाए कि साहब ये देखिए संजय गुप्ता के समय में हमने ये दिया था। मीडिया के सामने आए कि मैंने संजय गुप्ता जी से मिलकर मैंने उनसे डिमांड किया था। मीडिया के सामने आए और बताए कि संजय गुप्ता जी ने ये मेरे साथ ये गलत किया है। एक भी कोई कागज दिखा दे, एक भी कोई साक्ष्य दे दे कि हमने उसके खिलाफ कुछ भी अच्छा या बुरा कुछ भी किया हो, बता दे। मैं तो कहता हूं ना, मैंने उसको, मैं जानता ही नहीं हूं, ना कभी वो मुझसे मिला, ना मैं उससे मिला, ना बरवारी का रहने वाला है, ना मैंने उसे कभी देखा है।